पाठ 3 संधि जॉइनिंग। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। भाषा में अनेक शब्दों में कई ध्वनियां परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं। जैसे महा तथा ईश शब्दों के मिलने से महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा ईश शब्द की पहली ध्वनि ई परस्पर मिलकर आई हो जाती है और शब्द बनता है महेश। ध्वनियों के बीच इस प्रकार के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। देव जमा इंद्र देवेंद्र। अ जमा ई ए। शिव जमा आलय शिवालय। अ जमा आ। सत जमा मार्ग सन्मार्ग। त जमा म। निह जमा छल निश्छल। विसर्ग जमा छ। यहाँ पहले 2 उदाहरणों में 2 स्वरों का मेल हो रहा है तथा तीसरे में 2 व्यंजनों का और चौथे में पहली ध्वनि विसर्ग है तथा दूसरी व्यंजन। संधि विच्छेद। 2 ध्वनियों के मेल को तो हमने संधि कहा। इसके ठीक विपरीत यदि किसी शब्द की इन ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो यह संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद शब्द का अर्थ ही है अलग अलग करना। जैसे महात्मा महा जमा आत्मा। देवेंद्र देव जमा इंद्र। संगीत सम जमा गीत। उल्लास उत जमा लास। दुर्गम दुह जमा गम। यद्यपि यदि जमा अपि। ध्यान रखिए, किसी शब्द में 2 ध्वनियों का परस्पर मेल ही संधि है। संधि के अंतर्गत कभी पहली ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है तो कभी दूसरी में और कभी दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। संधि 2 स्वरों 2 व्यंजनों अथवा विसर्ग तथा व्यंजन ध्वनियों के मध्य होती है। संधि की विपरीत प्रक्रिया जिसमें ध्वनियों को पुनः अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में रखा जाता है संधि विच्छेद कहलाती है। संधि के भेद प्रभेद। संधि के भेद स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि अयादि संधि। दीर्घ संधि अ आ जमा आ जमा आ। मत जमा अनुसार मतानुसार। स्व जमा अर्थ स्वार्थ। अ जमा आ। धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा। देव जमा आलय देवालय। आ जमा आ। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। यथा जमा अर्थ यथार्थ। आ जमा आ। विद्या जमा आलय विद्यालय। राजा जमा आज्ञा राजाज्ञा। ई जमा ई जमा ई। रवि जमा इंद्र रवींद्र। कवि जमा इंद्र कवींद्र। ई जमा ई। हरि जमा ईश हरीश। परि जमा ईक्षा परीक्षा। ई जमा ई। मही जमा इंद्र महींद्र। नारी जमा इच्छा नारीच्छा। ई जमा ई। रजनी जमा ईश रजनीश। नारी जमा ईश्वर नारीश्वर। ऊ जमा ऊ जमा ऊ। लघु जमा उत्तर लघुत्तर। सु जमा उक्ति सूक्ति। उ जमा ऊ। सिंधु जमा ऊर में सिंधूर में। लघु जमा ऊर में लघूर में। ऊ जमा ऊ। वधु जमा उत्सव वधूत्सव। भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग। ऊ जमा ऊ। वधु जमा ऊर में वधूर में। भू जमा ऊर्जा भूर्जा। गुण संधि आ
जमा ई ए, अ जमा ई ए, देव जमा इंद्र देवेंद्र, नर जमा इंद्र नरेंद्र, अ जमा ई ए, राम जमा ईश्वर रामेश्वर, नर जमा ईश नरेश, आ जमा ई ए, महा जमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, आ जमा ई ए, कमला जमा ईश कमलेश, महा जमा ईश महेश, आ जमा उ ओ, अ जमा ओ, पर जमा उपकार परोपकार, हित जमा उपदेश हितोपदेश, अ जमा ओ, जल जमा ऊर्मी जलोर्मी, नव जमा ऊढ़ा नवोढ़ा, आ जमा ओ, महा जमा उत्सव महोत्सव, महा जमा उपदेश महोपदेश, आ जमा ओ, गंगा जमा ऊर्मी गंगोर्मी, महा जमा ऊर्मी महोर्मी, आ जमा री अर, अ जमा री अर, देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, आ जमा री अर, महा जमा ऋषि महर्षि, राजा जमा ऋषि राजर्षि, वृद्धि संधि, आ जमा ए आई, अ जमा ए आई, एक जमा एक एक, लोक जमा एषणा लोकैषणा, अ जमा आई, धन जमा ऐश्वर्य धनैश्वर्य, मत जमा ऐक्य मतैक्य, आ जमा ए आई, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव, आ जमा आई, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य मतैश्वर्य, आ जमा ओ औ, अ जमा ओ औ, परम जमा ओज परमौज, जल जमा औषधि जलौषधि, अ जमा औ, वन जमा औषध वनौषध, परम जमा औदार्य परमौदार्य, आ जमा ओ औ, महा जमा ओज महौज, महा जमा ओध महौद, आ जमा औ, महा जमा औषध महौषध, महा जमा औदार्य महौदार्य, यण संधि, इ जमा य, यदि जमा अपि यद्यपि, इ जमा ए ये, प्रति जमा एक प्रत्येक, इ जमा आ या, अति जमा आचार अत्याचार, ई जमा य, नदी जमा अर्पण नद्यार्पण, इ जमा यू, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार, ई जमा आ या, देवी जमा आलय देव्यालय, इ जमा यू, नि जमा ऊन न्यून, ई जमा यू, नदी जमा ऊर्मी नद्यूर्मी, उ जमा व, सु जमा अच्छ स्वच्छ, उ जमा आ वा, सु जमा आगत स्वागत, उ जमा ई वि, अनु जमा इति अन्विति, उ जमा ए वे, अनु जमा एषक अन्वेषक, रि जमा र, पितृ जमा अनुमति पित्रनुमति, रि जमा आ रा, मातृ जमा आदेश मात्रादेश, अयादि संधि, ए जमा अय, ने जमा अन नयन, आई जमा आय, गए जमा अक गायक, ओ जमा अव, पो जमा अन पवन, औ जमा आव, पौ जमा अन पावन, औ जमा ई आवे, नौ जमा इक
नाविक। औ जमा उ आवु। भौ जमा उक भावुक। व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण। वाक जमा ईश वागीश। षट जमा आनन षडानन। जगत जमा ईश जगदीश। उत जमा घाटन उद्घाटन। सत जमा मार्ग सन्मार्ग। जगत जमा नाथ जगन्नाथ। उत जमा चारण उच्चारण। सत जमा जन सज्जन। उत जमा लास उल्लास। उत जमा हार उद्धार। सम जमा गीत संगीत। अहम जमा कार अहंकार। सम जमा चय संचय। सम जमा तोष संतोष। सम जमा भव संभव। वि जमा सम विषम। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तपह जमा बल तपोबल। सरह जमा वर सरोवर। मनः जमा रंजन मनोरंजन। निह जमा चल निश्चल। निह जमा संदेह निसंदेह या निस्संदेह। निह जमा धन निर्धन। दुहु जमा उपयोग दुरुपयोग। दुहु जमा गुण दुर्गुण। पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म। दुहु जमा दिन दुर्दिन। निह जमा रोग निरोग। अतः जमा एव अतएव। हमने सीखा किसी शब्द की दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन होता है। संधि के विपरीत ध्वनियों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में होने वाला परिवर्तन स्वर संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तथा परिणाम स्वरूप विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है।